अभी है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से कम कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, इन संख्याओं में कम से कम मैं कितना जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन 4 का उल्टा है। क्वेश्चन 4 में हमें क्या घटाना पड़ता था, कितना घटाऊं के पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे क्या है, कितना कम से कम जोड़ूं के पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है भाई, कंसेप्ट क्या बोलता है कि 13 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ें कि वह 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ संख्या की बात हो रही है। तो देखो अगर 13 में मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 बचने में तो एक शेष बचता था जिसको मैं घटाता था। मतलब अगर 13 में से मैं 1 कम कर दूं तो पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 13 में मैं क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं कि वह 3 से पूरा विभाजित हो जाए। अगर देखो इस 3 का पाड़ा मैं 13 से एक बार ज्यादा पढ़ जाता हूं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अगर इस 13 और 15 का मैं अंतर निकालूं तो कितना आया भाई, 2 आया। अगर 13 में मैं 2 जोड़ दूं, 13 में मैं 2 जोड़ दूं तो वह 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो ऐसे सवालों में मैं क्या करना है, मुझे एक बार टेबल एक बार पारा ज्यादा पढ़ना है और उन दोनों का अंतर निकालने पे जितना आता है उसको ही मैं जोड़ दूंगा तो वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग की बात हुई है। तो पूर्ण वर्ग होता है वर्गमूल का उल्टा। तो वर्गमूल में मैं नीचे एक टेबल ज्यादा पढ़ूंगा, मतलब मैं शेष को नहीं बचने दूंगा, एक बार टेबल ज्यादा पढ़ दूंगा और उन दोनों का अंतर निकालूंगा। वो जो अंतर आएगा उसी को मैं संख्या में जोड़ दूंगा तो मेरी संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पहला नंबर बोल रहा है 525 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि 525 पूर्ण वर्ग जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 525 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है पहले। तो 525 लेफ्ट साइड से जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। पहले किसका वर्ग 5 के नजदीक है, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 जोड़ने का काम। 5 में से 4 गया तो 1 उतार लेना, 25 उतार लेना, 25, 2 और 2 4। अब यहाँ मुझे भरना है, यहाँ यही है, मुझे अब ऐसा यहाँ पे ऐसा अंक भरना है कि यहाँ पे कुछ शेष ना बचे। इससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा क्योंकि इन दोनों का ही मुझे अंतर निकालना है। तो देखो अगर यहाँ मैं 3 लेता हूं तो 4 तिया 12, मतलब 4 के साथ मैं 3 लेता हूं तो 3 से ही नीचे गुणा करूंगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 बैठा। 129 125 से बड़ा है तो चलेगा, मेरा शेष नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं क्या भर दूंगा, यहाँ पे 3 भर दूंगा और यहाँ पे 3 भर दूंगा और ये बैठ गया मेरा 129। देखो इस बार मैंने टेबल एक ज्यादा पढ़ ली है, एक ज्यादा, 4 के साथ एक अंक ज्यादा ले लिया क्योंकि 25 से 129 बड़ा होता है, मैंने बड़ा वाला ले लिया है, बड़ा वाला ले लिया है। अभी 129 और 25 का अंतर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, 129 माइनस 125 बराबर क्या हो गया भैया 4। तो वह सबसे छोटी संख्या 4 है जिसको मैं 525 में जोड़ दूं तो 525 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 4 है जिसे 525 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी भाई, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जोड़ दो भैया, अगर 525 में मैंने 4 जोड़ दिया तो ये बैठ गया 529 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और सवाल में आगे बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो, वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो भैया 529 का वर्गमूल भी निकालना है मुझे, का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 529। देखो ये वाला वर्गमूल एक टेबल ज्यादा पढ़ने के बाद आया था, तो ये जो वर्गमूल होगा ये 525 का नहीं है, ये 529 का ही होगा। तो 529 का वर्गमूल 23। तो भैया वह छोटी संख्या 4 है और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल 23 है। अभी भाई 5वें का सेकंड नंबर है,
कि 1750 में मैं क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1750 का पहले भाग विधि से वर्गमूल, राइट साइड से जोड़े बनाने चालू करो। किसका वर्ग 17 के नजदीक है, 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 में यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 4 और 4 8, 17 में से 16 गया तो एक अगला जोड़ा डाउन कर लिया 150। अब यहाँ जो भरना है मुझे ऐसा भरना है कि उस दोनों की गुणा करने पे 150 से ज़्यादा आना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो देखो इसका एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो, 8 दूनी 16, 2 से मेरा काम हो सकता है क्योंकि ज़्यादा ही रहेगा। 2 यहाँ 8 के साथ 2 भरूँ तो 2 की गुणा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, 164 150 से ज़्यादा है तो मैं 2 बार ले सकता हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ है 164, 164। अब इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा भाई, अंतर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अंतर। 164 माइनस 150 बराबर कितना आया भाई, 14। अंतर कितना आया, 14। तो वह सबसे छोटी संख्या 14 है जिसे मैं 1750 में अगर जोड़ दूं तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह छोटी संख्या कितनी है भाई, 14 है, जिसे 1750 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी भाई। जोड़ दो, इधर जोड़ देते हैं। 1750 प्लस 14 बराबर 1750 और 10 60, 64। ये मेरी आ गई पूर्ण वर्ग संख्या। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1764 का वर्गमूल भाई कितना हो गया, √1764। क्योंकि ये वाला मेरा एक बार टेबल ज़्यादा पढ़ने के बाद आया था तो 1764 का वर्गमूल हो गया भैया 42। सबसे छोटी संख्या 14 और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल 42। अबे भाई पांचवें का चौथा नंबर हम देखते हैं। 1825 में मैं सबसे कम क्या संख्या जोड़ूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो राइट साइड से मैंने कॉलम में 4 चौक 16, 4 का वर्ग 18 के नज़दीक होता है, 4 चौक 16, और 4 का मैं यहाँ काम करता हूँ जोड़ने का। 18 में से 16 गए तो 2, अगला जोड़ा डाउन, 4 और 4 8, 4 और 4 8। यहाँ मुझे ऐसा भरना है कि उस अंक की उसी के साथ गुणा करने पे 225 से ज़्यादा हो जाए। इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 बार मैं लेके देखता हूँ, 3 बार लेके देखता हूँ। 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249। हाँ भाई 225 से ज़्यादा है तो मैं 3 बार ले सकता हूँ। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। भाई 83 तिया होते हैं, 249 होते हैं। अब इन दोनों का मैं अंतर निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, अंतर निकालना है भाई। 249 में से 225 गए तो भाई कितना बचा, 9 में से 5 गए तो भाई 4 बचा, 4 में से 2 गए तो भाई 2 बता। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, 24 है। अगर जिसे मैं 1825 में जोड़ दूंगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, 24 है, जिसे 1825 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाई जोड़ दो भाई। 1825 में अगर मैं 24 को जोड़ देता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 1849 हो गई भाई। ये है पूर्ण वर्ग संख्या और इसका मुझे वर्गमूल भी निकालना है। तो 1849 का वर्गमूल बराबर √1849। भाई ये एक बार टेबल ज़्यादा पढ़ने के बाद आया था तो इसका वर्गमूल यही होगा 43। तो सबसे छोटी संख्या 24 और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल 43। ये मेरे आंसर हैं। अब ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। मुझे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं उसको मैं बोलता हूं वर्ग।
क्या बोलता हूँ, वर्ग है ये वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भैया भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसकी साइड सारी बराबर है। मान लो ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर, माने भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो माना वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई, लंबाई क्या भाई, ए मानिए बराबर ए सेंटीमीटर, मीटर दे रखे है तो ए मीटर, ए मीटर है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया भैया, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और भुजा है मेरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है, लंबाई की इकाई मीटर होती है, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर लिखा है। अब भैया प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल तुम्हारा कितना है, क्षेत्रफल है 441, तो 441 बराबर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर 441, 441 और ए बराबर अंडर रूट 441। जब इस 2 को मैं बराबर के उधर को जाऊंगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। अब मुझे 441 का वर्गमूल निकालना है भाई, भाग विधि से निकाल दो, भाग विधि से निकाल दो। ये 2 दूनी 4 और यहाँ भी 2, 2 और 2 4, यहाँ बचा 0, 0 भैया उतार लिया। अगला जोड़ा, तो यहाँ मैं क्या बढ़ूँ कि इतना ही बैठ जाए, तो यहाँ देखो 41 है तो यहाँ मैं 1 भर देता हूँ, यहाँ भी 1, यहाँ से 41 बन जा, कितना बना भाई 41, कट गया भाई। तो 441 का वर्गमूल कितना आया भाई 21, तो ए बराबर भाया आया 21, 21 ये क्या है मीटर है, क्योंकि ये लंबाई में है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई भाई, वर्ग की भुजा की लंबाई, लंबाई भाई कितनी हो गई भाई 21 मीटर हो गई, 21 मीटर, 21 ये भाई कितने का हो गया, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, और इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो 441 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21 गुणा 21 बराबर 441। अब यह भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 दे रखा है। भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ऐसी कोई आकृति 3 भुजाएं और ऐसे बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, और इसके ये चीज कहलाती है शीर्ष कहलाती है। अब भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसका एक कोण 90 हो, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए भाई 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब है एक साइड दूसरी साइड पे बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी होगी इस तरह से। तो ठीक है भाई, तो मेरा कोण भी 90 दे रखा है, कोण भी 90 दे रखा है। तो देखो भाई मैं समकोण त्रिभुज एक बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज, ये बना लिया समकोण त्रिभुज। ये कोण है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, इसका एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में। और बोल रहा है कोण बी ही 90 डिग्री है, तो जहां पे 90 डिग्री है उसको मैं बी ही लिखूंगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कोण भी 90 डिग्री है। इसको अब मैं ए मान सकता हूं, इसको सी मान सकता हूं, इसको भी तुम ए मान सकते हो पर इसको सी मान सकते हो, पर बी को 90 के पास ही लिखना है, क्योंकि कोण भी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। अभी पहला वाला है ए नंबर। ए नंबर क्या बोला, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए से लेके बी तक है 6 सेंटीमीटर ये है, और बी सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी मेरा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो मुझे ए सी निकालना है, ये ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो भाई देखो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से भैया कोण 90 के सामने वाली जो भुजा है ये सदा होती है कर्ण, ये होती है कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये खड़ी वाली लाइन हो गई लंब,
क्या हो गई भाई, लंब। और ये पड़ी वाली लाइन इसको मैं बोलता हूँ आधार बोलता हूँ, आधार बोलता हूँ। तो भाई समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट, ये पाइथागोरस प्रमेय है। भाई मेरा कर्ण है AC, तो AC का वर्ग, और मेरा आधार है B से लेकर C तक, तो BC का वर्ग, और मेरा लंब है AB का वर्ग। भैया AC तो मुझे निकालना है, और BC मेरा कितना है, BC मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का वर्ग प्लस AB मेरा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 8 अट्टे 64 प्लस 6 छंग 36, और AC का वर्ग बराबर कितना हो गया भाई, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10। अब मुझे AC चाहिए, तो AC बराबर ये दो मुझे परेशान कर रहा है, ये घात में है, तो बराबर के उधर घात के में चले जाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ से मेरा भैया AC, और 100 का अंडर रूट क्या होता है भैया, 10 होता है, 10। तो AC कितनी आ गई, 10, क्योंकि ये लंबाई है, सारी किस्में दी है मुझे सेंटीमीटर में, तो इसको मैं लिखूंगा सेंटीमीटर। AC बराबर भाई मेरी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्या आ गई भाई, 10 सेंटीमीटर। अब ये भाई B नंबर, 7वें का B नंबर, मेरा ये समकोण त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज, और ये मेरा B है, क्योंकि यही कोण मेरा 90 डिग्री है। ठीक है भाई, इसको A मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। इस बार AC 13 दे दिया है भाई, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है, A से लेकर C तक ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, और BC मानना है 5, BC मेरा दे रखा है भाई 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, और ये मुझे AB निकालनी है भाई, AB तो मुझे ये निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी भैया, 90 डिग्री का कोण B पे है, तो B के सामने की भुजा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, 90 डिग्री के सामने वाली ही कर्ण होती है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण है मेरा AC, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब इस बार मेरा AC दिया है 13, तो 13 का वर्ग, BC कितना है भाई मेरा, 5 का वर्ग, प्लस AB कितना है भाई मेरा, AB मुझे निकालना है, तो भाई ये 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस AB मुझे चाहिए, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इधर मैं इधर ले आता हूँ, 169 माइनस 25 बराबर राइट हैंड साइड में बचा AB का वर्ग। भैया 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 144 बराबर AB का वर्ग, और AB मुझे चाहिए, तो AB का वर्ग है 144, तो AB कितना आ जाएगी भाई, अंडर रूट 144 बराबर कितना होता है भाई, ये 12 का होता है ना, अंडर रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, 12 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। अब ये भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वे इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसका क्या मतलब है, उसके पास 1000 तो पौधे हैं भाई, 1000 पौधे हैं, मतलब वो ऐसे लगाना चाहता है कि मान लो उसने 2 पंक्ति बनाई भाई, ये 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, 2 पंक्ति बनाई, ये रो बने भाई, ये रो 1 और ये रो 2, पंक्ति 1 पंक्ति 1। तो ऐसा लगाना है कि जितनी रो बनाएगा वो इतने ही कॉलम बनाएगा। कॉलम होते हैं खड़े, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2,
कॉलम 2। इस प्रकार उसे पौधे लगाने हैं, इस प्रकार उसे पौधे लगाने हैं। तो भाई इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसे आवश्यकता है, जिसकी उसे आवश्यकता है। मतलब जो पौधे हैं वो इतनी रो में और इतने कॉलम में नहीं लगेंगे, उसे किसी और चीज की भी जरूरत पड़ रही है। मतलब इस 1000 में कुछ और भी मैं जोड़ूंगा तभी वो बराबर रो और बराबर कॉलम में लगेंगे। वैसे भी देखें तो 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो वर्ग के रूप में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब आवश्यकता है, तो मतलब माली को और पौधे मंगाने हैं, और पौधे मंगाने का मतलब है पौधों में और पौधे जोड़ने हैं। तो भाई देखो सवाल को कैसे करेंगे। मान लिया भाई पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या भाई x, और जितनी पंक्ति इतने कॉलम, तो कॉलम की संख्या, कॉलमों की संख्या भाई वो भी कितनी होगी x, क्योंकि जितनी पंक्ति इतने कॉलम। तो भाई कुल पौधे, कुल पौधे कितने होंगे, पंक्ति गुणा कॉलम, x गुणा x बराबर x स्क्वायर। इतने उसके पास पौधे, इतने उसके पास पौधे होंगे, तो x स्क्वायर कुल पौधे दे रखे हैं भाई उसे 1000। कितने दे रखे हैं 1000। पर 1000 तो वर्ग के रूप में नहीं आते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं आते हैं, उसके पौधों की आवश्यकता है। तो इस 1000 में वो और कितने पौधे जोड़ दे कि जितनी पंक्ति इतना कॉलम बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से कि 1000 में मैं वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने वाले मेथड से भैया इसका अगर मैं क्या निकालूं, वर्गमूल निकालूं भाग विधि से, तो 1 0 0 0 3 तिया 9 बच गया 1। यहाँ है जोड़ने के काम, 3 और 3 6। भाई अगला जोड़ा डाउन कर लो। अब यहाँ जो मुझे भरना है, यहाँ मुझे जोड़ने का काम करना है, तो यहाँ मैं ऐसी संख्या भरूंगा कि उन दोनों की गुणा करने पे 100 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ शेष नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जोड़ना है। तो भाई देखो 61, अगर यहाँ मैं 1 जा भरता हूँ तो 61 जा इंटू 61 जा बराबर 61 जा 100 से कम है। अगर यहाँ मैं 2 लेते हूँ, यहाँ मैं 2 लेता हूँ, तो 2 की इसी में मैं गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 बैठता है जो 100 से ज़्यादा है। तो भाई मैं यहाँ 2 भर देता हूँ, यहाँ 2 भर देता हूँ, और ये बेटा 124। जोड़ने वाला ऐसे ही सवाल करते हैं ना भाई। अब इन दोनों का अंतर 124 माइनस 100 बराबर 24, मतलब उसे 24 और पौधों की आवश्यकता है। जब वो 24 पौधों को 1000 में जोड़ देगा तो उसकी जितनी पंक्ति हैं उतने ही कॉलम आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे। तो भाई माली को पौधों की जरूरत कितनी हुई भाई, जरूरत कितनी हुई भाई, 24 की जरूरत हुई, 24 की जरूरत ही। अगर ये पूछे सवाल में, ये पूछे कॉलमों या पंक्तियों की संख्या बताओ, कॉलमों और पंक्तियों की सब क्या बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इस 24 को 1000 में जोड़ दूंगा। 1000 प्लस 24 बराबर 1024, 1024, 1024 एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा, फिर 1024 और x बराबर निकल आएगा भाई अंडर रूट 1024, 1024 का वर्गमूल 32। क्या है भाई 32। तो x मेरा क्या है, पंक्तियों की संख्या। अगर इस सवाल में पंक्तियों की संख्या भी बूझे तो 1000 में 24 जोड़ देना और उसका वर्गमूल निकालने पे जो उत्तर आएगा वही पंक्तियों की संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या होगी। मतलब उसके पास अगर 1024 पौधे होते तो वह 32 पंक्ति और 32 ही कॉलम में उनको लगा देता, पर यहाँ पर उसको पास 1000 पौधे हैं। अगर 1000 को लगाता है तो वह जितनी पंक्ति और इतने कॉलम में नहीं लगा सकता, उसे कुछ पौधों की आवश्यकता पड़ती है, तो मतलब उसे कुछ पौधे जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए भाग विधि से क्या एक बार टेबल ज़्यादा पढ़ने वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसे कितने पौधों की ज़रूरत है भैया, 24 पौधों की ज़रूरत पड़ गई, उसे 24 पौधों की ज़रूरत है। अब ये भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल है उसमें सिर्फ 500 विद्यार्थी हैं,
पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह खड़ा करना है। पीटी के अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को मुझे खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। मान लो अगर मैं 2 पंक्ति रखता हूं तो मुझे 2 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। ऐसे मतलब ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ऐसे ही मुझे बनाने हैं। मतलब मुझे एक वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में विद्यार्थियों को खड़ा करना है। इससे मुझे ये पता चलता है। तो भाई ये 500 है, क्या है, 500 ही विद्यार्थी हैं। आगे बोला है संख्या, आगे बोला है इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना है। भैया एक जनरल टॉपिक है, मतलब विद्यार्थी 500 है, तो मैं इसमें जोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि जोड़ूंगा तो विद्यार्थी मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल से तो थोड़ी ना पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को लाऊंगा। तो जनरल सा है कि मुझे जो विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ घटाना है, विद्यार्थियों में से कुछ घटाना है, कि ताकि वो जितना रो और इतने ही कॉलम में खड़े हो जाए, एक पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए। तो ऐसा मुझे करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं घटाने का काम करूंगा। क्या करूंगा? घटाने वाला काम करूंगा। तो भाई माना पंक्तियों की संख्या, विद्यार्थी की पंक्तियों की संख्या बराबर x, विद्यार्थियों में कॉलम में कितने खड़े करने हैं भाई, कॉलमों की संख्या, भाई वो भी x है, जितने कॉलम उतने वो। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई, x गुणा x हो जाएंगे बराबर x²। और कुल विद्यार्थी मेरे पास है 500। क्या भाई, 500। मैं देखता हूं 500 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 500 में से मुझे कुछ कम करना है। क्या भाई, क्या मैं कम करूं कि मेरे पूरे विद्यार्थी ऐसे खड़े हो जाएं, मतलब एक पूर्ण वर्ग के रूप में खड़े हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, 500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा और जो शेष आएगा उसे मैं 500 में से घटा दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मेरे विद्यार्थी क्या कॉलम और सेम रो के रूप में खड़े हो जाएंगे। तो भाई निकाल दो, 500 का वर्गमूल निकालो भाई। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 दूनी 4, भैया 5 में से 4 गया 1, यहाँ 2 का जोड़ने काम, 4 के वर्ग में तो 1 कभी नहीं आता, अगला जोड़ा 100। अब यहाँ मुझे भरना है, तो यहाँ मुझे रिमाइंडर बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं घटाने का काम करूँगा। तो यहाँ मैं क्या भरूँ कि मेरा शेष बच जाए। अगर मैं 2 भरता हूँ, क्या भरता हूँ, 2, 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो जाता है। अब भाई मैं यहाँ 3 भरता हूँ, तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये मेरा ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाला तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे जोड़ना नहीं है, इस बार शेष लाना है। तो भैया यहाँ 42, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और 42 दूनी होते हैं भैया 84। क्या होते हैं, 84। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गया तो 16। मतलब मुझे 16 विद्यार्थियों को बाहर भगाना पड़ेगा, बैठा देना पड़ेगा, जब ही वो बराबर रो और बराबर कॉलम में खड़े हो पाएंगे। तो भैया बाहर जाने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, बाहर जाने वाले विद्यार्थी भाई कितने हो गए, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। 500 में से 16 को बाहर जाना पड़ेगा, तभी वो बराबर रो और बराबर कॉलम में बैठ पाएंगे। नोट डाउन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।